हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि सब बढ़िया और मस्त होंगे। तो एक्सरसाइज 8 जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारी आ गई 9। ठीक है, तो 9.1 की ओर चलेंगे और सवाल देखेंगे एनसीईआरटी के। सवाल हमारा पहला है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खम्भे की ऊंचाई बताइए। खम्भे की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो ऊंचाई बताइए। तो ऊंचाई हम कैसे बताएंगे? उसने हमसे सवाल में कहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, मान के चलो, पहली बात तो प्रश्नावली जो है वो डाल लो 9.1। प्रश्नावली जो है हमारी 9.1। अब देखो, अब उसने हमसे कहा है कि एक खम्भे से बंधी है। ठीक है, एक खम्भा खड़ा कर लेंगे हम। खम्भा जब खड़ा करेंगे और इसको डोर को शिखर से बांधेंगे, इसे ज़मीन की ओर जाएंगे, तभी तो 30 अंश का कोण बनाएगी। जब ज़मीन की ओर इधर जाएंगे तो ये हमारा 30 अंश का कोण बन गया। उसने कहा 20 मीटर लंबी डोरी है, 20 मीटर लंबी डोरी है, तो इसे मान लो ए और ये हो जाएगी बी, ये हमारी बी और ये हो जाएगी सी, और ये 90 अंश का होता है। 90 अंश का होता है। अब उसने हमसे कहा है कि खम्भे की ऊंचाई बताइए। खम्भे की ऊंचाई बताइए। खम्भे की ऊंचाई मान लो, खम्भे की ऊंचाई h है। मान लो खम्भे की ऊंचाई h है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लंब और कर्ण का है, लंब और कर्ण है। इसमें लंब और कर्ण त्रिभुज लिखेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी में क्या है, लंब और कर्ण की बात की जा रही है। उसने कर्ण दे दिया, लंब पूछा है, तो हम क्या करेंगे, साइन लेंगे। लंब कर्ण साइन में होता है, तो साइन अगर कोण 30 अंश का है तो 30 अंश कर देंगे। साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो h बटे 20 हो जाएगा। h बटे 20 हो जाएगा, क्योंकि जो खम्भा है ना वो लंब का काम कर रहा है और जो डोर है वो कर्ण का काम कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, बराबर h बटे 20 आ जाएगा। 2 से 20 को काटेंगे, ये 10 बार जाएगा। 10 बार जब जाएगा तो h बराबर हमारा 10 हो जाएगा। h बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल देखो, स्क्रीन पर दिख रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, मान के चलो उसने हमसे कहा है आंधी आती है। आंधी आती है और एक पेड़ खड़ा है, ये आपका पेड़ खड़ा है। ठीक है, पेड़ खड़ा है, तो ये हो जाएगा ए और ये मान लो बी। ठीक है, अब आंधी आने से ये पेड़ गया टूट। आंधी आने से जब पेड़ टूट गया तो जो यहाँ से, जैसे मान के चलो पेड़ टूटा है, ये कुछ भाग पेड़ का टूट गया उसने कहा है, तो यहाँ से पेड़ जब टूट गया तो ये यहाँ से जब टूटा तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नीचे गिरेगा। तो आधार से उसने कहा है, आधार से जो ये टूटा हुआ भाग है वो 30 अंश का कोण बना लेता है। कितने अंश का कोण बना लेता है? 30 अंश का बनाता है। 30 अंश का है ना, हाँ 30 अंश का कोण बनाता है। तो उसने कहा कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की है। पेड़ की ऊंचाई बताइए। ये मान के चलो ये सी है और इससे मान लो डी है। ठीक है, और ये 90 अंश है हमारा, ये 90 अंश है। अब उसने कहा कि जहाँ से पेड़ का जो पाद बिंदु है और जहाँ जो पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी 8 मीटर की है। उसके बीच की दूरी 8 मीटर की है, तो ये 8 मीटर हो जाएगा हमारा। अब उसने कहा कि पेड़ की ऊंचाई बताइए, तो हम मान लेंगे कि पेड़ की ऊंचाई h है।
पेड़ की ऊंचाई h है। अब इतनी कितनी हो जाएगी, इतनी मान लो x है, और जब इतनी हम निकालेंगे, ये हमने x मान ली और पूरी हमारी h है, तो हम ये निकालेंगे तो क्या करेंगे, h माइनस कर देंगे, h माइनस x घटा देंगे, ये हमारी आ जाएगी। ठीक है, देखो अगर नहीं आया समझ में तो ये देखो, जैसे मान के चलो इसकी जो लंबाई है पूरी, इसकी लंबाई है 10 मीटर की, इसकी लंबाई 10 मीटर की है, ठीक है 10 मीटर की है, और हमें इतनी लंबाई उसने दे दी 3, इतनी लंबाई हमें उसने दे दी और कहा है, इतनी लंबाई दे दी उसने और कहा ये वाली लंबाई बताओ, ये वाली। अब तुम्हें पता है कि पूरी हमारी 10 है और ये 3 है, इस 3 को अगर हम निकाल देंगे तो कितनी बचेगी, 7 बचेगी। तो ऐसे ही तो हम करते हैं, तभी तो आया 10 माइनस 3, तो इसी में तो हमने किया है h माइनस एक्स करेंगे तो हमारी ये आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो जब ये x है तो ये टूटा हुआ भाग नीचे गिरा था तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि वो पेड़ की ऊंचाई बताओ, पेड़ की ऊंचाई बताओ, तो पेड़ की ऊंचाई उसने पूछी है और टूटा हुआ भाग ये है, तो हम साइन लेंगे। क्या लेंगे, जब साइन थीटा लेंगे, त्रिभुज त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में साइन 30 बराबर, साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो हम कर देंगे h माइनस एक्स बटे एक्स कर देंगे। ठीक है, अब साइन 30 का मान तुम्हें पता है 1/2 होता है, अगर पता नहीं है तो मैंने सारी बड़े अच्छे से बताई है और बिल्कुल बेसिक से बताई है। लोग साइन का मान याद करवाते हैं तब साड़ी निकालते हैं, मैंने कोई भी मान याद नहीं करवाया, साइन का भी मान निकाल के दिखाया है। ठीक है, तो जाइए साड़ी देखिए पहले और आइए फिर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है और ये h माइनस एक्स और बटे x है। तो कैंची का गुणा तो आप जानते ही होंगे, ये गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2h माइनस के x माइनस के 2x माइनस के इधर आएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 2h और x बराबर क्या हो जाएगा, 2h बटे 3, 2h बटे 3। ठीक है, अब इतनी बात हमें समझ में आ गई कि x बराबर जो है वो 2h बटे 3 आ गई। अब ये h क्या है पता नहीं है मुझे, h इसकी ऊंचाई इसमें मिक्स है। तो देखो अब हम लेंगे क्या, इसने 8 दे दिया है, कर्ण और आधार देखेंगे, कर्ण और आधार देखेंगे। कर्ण और आधार किस में होता है, कर्ण और आधार होता है कॉस में, कर्ण और आधार कॉस में होता है। थीटा की जगह 30 दिया है तो 30 कर देंगे और बराबर कर्ण कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो 8/x हो जाएगा और cos 30 का मान होता है √3/2, तो बराबर हो जाएगा 8x, 8/x। 2 का गुणा 8 में होगा और √3 का गुणा x में होगा, तो ये हो जाएगा x √3 बराबर 8 दूनी 16। ये 3 इधर भाग में गुणा में आ जाएगा, गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो हो जाएगा 16/√3, 16/√3 x का मान आ गया। अब x का मान यहाँ पर x बराबर ये है, यहाँ x का मान आ गया, तो x की जगह हम ये रख देंगे 16/√3, तो ये हो जाएगा 16/√3 बराबर 2h बटे 3 हमारा पहले ही से है। ठीक है, ये 2 से काटेंगे 16 को तो 8 बार हमारा जाएगा और 8/√3 बराबर h बटे 3 हो जाएगा। कैंची का गुणा करेंगे, कैंची का गुणा करते ही ये हो जाएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो h बराबर हो जाएगा 24/√3, क्योंकि h बराबर ये जो गुणा में है ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसे आंसर हमारा यही आ गया। और इसका अगर परमीकरण करना है तो परमीकरण कर दो, ये हो जाएगा 24√3/3, 3/24, तो ये हो जाएगा 8√3, ये भी हमारा आंसर है और आंसर हमारा ये भी है। ठीक है, आंसर हमारा ये भी है। उम्मीद है कि ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये हमारा दूसरा सवाल था, ये हमारा दूसरा सवाल था और इससे पहले वाला पहला था। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे सवाल की ओर और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। हमारा कह रहा है कि स्कूल का एक ठेकेदार है, वो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी कैसी होती है, ये होती है फिसलन पट्टी,
आपने देखा होगा, मेले में गए होंगे, यहाँ पर लड़के बैठते हैं और फिसल के नीचे आ जाते हैं, फिसल के नीचे आ जाते हैं, उसी को हम फिसलन पिट्टी कहते हैं। अब उसने कहा कि 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंची होना चाहिए। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए 1.5 वर्ष की होना चाहिए, 1.5 मीटर की होना चाहिए। तो हम 5 वर्ष के बच्चों के लिए लिखाएंगे 5 वर्ष, 5 वर्ष के, 5 वर्ष से, 5 वर्ष से कम उम्र वाले, उम्र वाले, उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पिट्टी, फिसलन पिट्टी की लंबाई कितनी दी, कितनी है, मान के चलो x है, मान के चलो x है। उसने कहा कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पिट्टी जो है उसकी लंबाई जो है मान के चलो x है, ठीक है। अब उसने कहा इसकी जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई 1.5 मीटर ऊंची, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ये लगा है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगा है। और ये जो फिसलन पिट्टी है इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। ये पॉइंट A है और ये B है और ये C है। अब उसने कहा कि 30 अंश का कोण बनना चाहिए, इस हिसाब से लंबाई उसने लगाई है, ठीक है। और इसे x माना था हमने, x मान लिया, ठीक है। अब देखेंगे हम त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये हो जाएगा लंब और कड़, लंब और कड़ का संबंध साइन से होता है, लंब कड़ का संबंध साइन से होता है। तो साइन थीटा की जगह 30 दिया है तो साइन 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे कड़, इसका मतलब 1.5 बटे x, 1.5 हम कह सकते हैं, 1.5 को 1.5 कह सकते हैं। तो साइन 30 का मान 1 बटे 2 होता है और 1.5 बटे x हो जाएगा। तो x का गुणा 1 में करेंगे, 2 का गुणा 1.5 में करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 3, x बराबर 3। जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पिट्टी है उसकी जो ऊंचाई, उसकी जो लंबाई है वो हमारी क्या कह रहा है, 3 मीटर है। ये मीटर में है, 3 मीटर, 3 मीटर है, ठीक है। अब 5 वर्ष से अधिक वाले, अब निकाल लो अधिक वाले के लिए, अधिक वाले बच्चे, अधिक वाले बच्चों के लिए अधिक वाले बच्चों की मान के चलो फिसलन पिट्टी की लंबाई 22 है, अधिक वाले बच्चों की फिसलन पिट्टी की लंबाई 22 है, ठीक। अधिक वाले बच्चों के लिए हम 22 मीटर मान लेंगे फिसलन पिट्टी की लंबाई, तो 22 मीटर मान लेंगे। उसने कहा है कि इसकी ऊंचाई जो है वो 3 मीटर की है, ऊंचाई जो है वो 3 मीटर की है। जैसे ये 3 मीटर आ गई, ये 3 मीटर उसने दी है, तो ये फिसलन पिट्टी का जो कोण है वो 60 अंश बताया है। और मान लेंगे इस फिसलन पिट्टी की लंबाई 22 मीटर है, 22 मीटर है। इसे हम P मान लेंगे, इसे Q और इसे R, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। और अब लंब और कड़ की इसमें भी बात हो रही, तो इसमें हम लेंगे साइन 60 अंश बराबर 3/22, 3/22, 3 मीटर बटे 22 मीटर, मीटर से मीटर कट जाता है, ठीक है, इसलिए हम 3/22 लिख सकते हैं। तो √3/2 साइन 60 का मान होता है, तो 3/22, 3/22, तो 22 बराबर आ जाएगा हमारा, इधर 6 हो जाएगा, इसमें जब गुणा होगा तो सर इसको भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 6/√3। आंसर हमारा ये भी है, लेकिन इसका हम परमेकरण करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22 बराबर 6/√3/3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2√3 मीटर। ये आ जाएगी 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए फिसलन पिट्टी की ऊंचाई जो है वो आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि तीसरा सवाल समझ में आया होगा। तो चलते हैं चौथे सवाल की ओर।
सवाल हमारा चौथा कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई बताइए। उसने कहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। सवाल में उसने कहा है, चौथा सवाल हमारा कह रहा है, चौथा सवाल में ये कह रहा है कि एक भूमि है, जो भूमि से एक पॉइंट ये मान लो, और इस पॉइंट से मीनार है कितनी दूर, 30 मीटर दूर, 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार है। ठीक है, मीनार मान के चलो ये हमारी मीनार हो गई, ये हमारी मीनार हो गई। तो ये उसने कहा है कि ये 30 अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, इसे मान लो A और इसे मान लेंगे B और इसे मान लेंगे C, इसे मान लेंगे C। माना की, तो लिखेंगे हम माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई हम मान लेंगे x है, माना मीनार की ऊंचाई x है। तब त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे, साइन लेंगे, साइन नहीं टेन लेंगे, क्योंकि ये मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली, h मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो। तो ये हो जाएगी हमारी ABC में लंब और आधार की बात जब होती है तो टेन लेते हैं हम, और टेन 30 है तो 30 कर देंगे, ये हो जाएगा h/30 हो जाएगा। ठीक है, h/30 हो जाएगा। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो और बराबर में है h/30। इधर इसका ऊपर गुणा करेंगे, इसका कैंची का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 30/√3। इसका हम जब परमेकरण करेंगे, परमेकरण में क्या होता है, जो नीचे संख्या दिया रहता है नीचे, उसका गुणा और भाग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30√3, 30√3/3, 3 ढाई 30, तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर मीनार की ऊंचाई आई, 10√3 मीनार की ऊंचाई आ गई। उम्मीद है कि ज़रूर समझ में आया होगा। तो ये था हमारा चौथा सवाल, और चलते हैं पाँचवें सवाल की ओर। सवाल नंबर 5वां है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का होता है, 60 अंश का होता है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम क्या कहा है उसने। मान के चलो एक पतंग उड़ा रहा है लड़का। ठीक है, उसने कहा डोरी की लंबाई बताइए। तो हम सबसे पहले मान लेंगे क्या मान लेंगे कि माना डोरी की लंबाई कितनी है, माना डोरी की लंबाई x है। ठीक है, अब उसने कहा कि 60 मीटर की ऊंचाई पर मान के चलो ये 60 मीटर ऊंचाई है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और ज़मीन से एक शिखर को इसको बांध दिया, और ये हमारी डोरी है, डोरी हो गई x। अब उसने कहा कि 60 अंश का कोण बन रहा है, तो इसे मान लो A और ये हो गई B और ये C और ये 90 अंश होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, 60 अंश। अब उसने कहा है कि डोरी की लंबाई बताओ, तो डोरी की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में
अब लंब, ये लंब का काम कर रही है, ये कर्ण का काम कर रही है, और तो लंब और कर्ण का संबंध होता है साइन से, लंब कर्ण का संबंध साइन से होता है। साइन अगर 60 है तो 60 कर देंगे, और लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो 60 बटे एक्स होता है, 60 बटे एक्स हो जाएगा, 60 बटे एक्स हो जाएगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2, और इधर होता है 60 बटे एक्स, तो ये हो जाएगा x बराबर 120 बटे √3, x बराबर 120 बटे √3। परमेकरण करेंगे इसका हम, परमेकरण, तो ये हो जाएगा हमारा 120 √3 बटे 3। 3 से जब 120 को काटेंगे तो ये 40 बार जाएगा भाग इसमें, तो 40 √3 मीटर हमारी डोरी की लंबाई आ गई, और यही हमें दिया था, और x हमने माना था, तो x की लंबाई हमारी 40 √3 आ गई। उम्मीद करता हूँ कि समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतने रखते हैं, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।